गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज नॉट जस्ट एन दिस इज येट अनदर चांस टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये कोई दूसरा दिन नहीं है, कोई तीसरा दिन नहीं है, या कोई एक केवल दिन नहीं है। ये एक वो मौका है कि आज आप अपने साथ कुछ नया और कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों, सुबह हो गई है, जल्दी उठ जाइए और अपने काम में लग जाइए, क्योंकि हम सब लोग हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ भारत के बेस्ट यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर्स एनसीईआरटी बैंकिंग के कोर्सेज आपके फोन पर उपलब्ध है और बहुत ही सस्ते दामों में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी ग्लोस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। और मैं आशा करता हूँ सुबह हुई है आपकी बहुत बढ़िया होगी और आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। उससे पहले आप बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, सरकार की कितनी है और कोविड 19 से रिलेटेड है। क्या है ये बताता हूँ। सरकार ने कहा है कि नॉट द टाइम टू पार्टी, says government as कोविड केसेस फॉल एंड स्टेट्स अनलॉक। देखिए, सरकार तक को कहना पड़ रहा है कि भैया अभी पार्टी मत करो, रुक जाओ, थोड़ी तसल्ली रखो, क्योंकि सबको पता है कि फर्स्ट वेव के बाद पार्टी करने का क्या नतीजा हुआ। और आज इस बार सेकेंड वेव में हमने क्या क्या भुगता है। ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, येलो फंगस है, कोविड 19 के ऑक्सीजन की कमी है, दुनिया भर की चीजें। और उसका कारण क्या है? लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं रखा। कल शाम को जो ब्रीफिंग हुई हेल्थ डिपार्टमेंट की, उस समय पॉल सर ने, जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये सब कहा है। सबसे पहले मैं आपको अच्छी खबर दे देता हूँ कि इंडिया के जो केसेस का स्टेटस है, देखिए अभी आज 12 तारीख की सुबह 7:58 का ये स्टेटस है। यहाँ पे 84,695 84,695 केसेस कंफर्म हुए हैं। 4,000 डेथ्स हैं। रिकॉर्ड है 1,22,794। तो इट इज ए गुड स्टेटस, क्योंकि हमने लगभग 3.5 लाख 4 लाख तक पर डे केसेस भी देखे। अगर उसमें 84,695 है तो इट इज बेटर, बट इट इज नॉट बेस्ट। तो हमें बेस्ट भी करना है। इसके साथ साथ इंडिया की वैक्सीनेशन प्रोग्रेस में आपको बता देता हूँ। ये डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपडेटेड स्टेटस है। ये देखिए 10 जून का 5:30 का सुबह का लेटेस्ट। अब सेकेंड डोज एडमिनिस्ट्रेटर्स में साफ लिखा हुआ है कि 3.4% जो लोग हैं, 3.4% जो लोग हैं, उनको सेकेंड डोज भी मिल गया है। लगभग 14% जो लोग हैं, 14.6%, 14.6% लोग हैं, उन्हें फर्स्ट डोज भी मिल चुका है। अगर हम पर 100 लोगों के डोजेस देखें तो 18.03 है। तो ठीक है और अच्छा है और प्रोग्रेस हमारी अच्छी है। तो डेली केसेस और वैक्सीन प्रोग्रेस हमने देख लिया। अब इसके आगे हम ये देख लेते हैं कि सरकार को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। सरकार ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर वी के पॉल, जिनका मैंने अभी भी नाम लिया, जो कोविड मैनेजमेंट में प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पद रखते हैं। देखिए लिखा होगा कि मेंबर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कोविड मैनेजमेंट टीम हैज सेड दैट इट इज नॉट टाइम टू हैव पार्टीज येट। He emphasized on using mask and maintaining COVID appropriate behavior। प्लीज दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से भी अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और अभी भी बिल्कुल ही खुले नहीं हो जाए, क्योंकि बीमारी है और अभी भी है, सच यही है। और इसने कई जाने लिए। सेकेंड वेव में जो टिपिकल सिचुएशन रही वो हम सब जानते हैं और इससे कोई अछूता नहीं रहा है। तो प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखें। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि द मोमेंट वी गो टुवर्ड्स अनलॉक एंड नॉर्मलाइजेशन, if we don't maintain appropriate behavior there will be problems, जो सेकेंड वेव में हमने देख लिया। इसीलिए हमें बार बार कहना पड़ रहा है और बार बार इंश्योर इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। इस चीज को श्योर करें। अगर आप लोगों के सामने भी कोई मास्क नहीं पहन रहा तो उसे प्लीज रेस्पेक्ट के साथ, प्रेम के साथ बोलिए कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क पहने। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि in order to see the spread, intensity and involvement of the virus, we will have to also do state level zero surveys। स्टेट लेवल जीरो सर्वेस का मतलब है कि स्टेट में सीरो सर्वेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जो रोग का कोविड 19 का जो केसेस थे, डेथ थी, वो अलग अलग थी और थोड़ा वेरिएंट भी पाया गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया में कौन कौन से वेरिएंट पाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी सीरो सर्वे की डेफिनेशन बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि डिसीजन हैव टू बी मेड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एवरीथिंग एल्स कैन बी अनब्लॉक्ड अपार्ट फ्रॉम हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट का मतलब है जहां बहुत सारे बंच में केसेस आ रहे हैं, जो एक ही जगह से बार बार केसेस आए जा रहे हैं, उन्हें हॉटस्पॉट कहा गया है। साथ ही साथ सर्वेलेंस डेटा हैव टू बी कलेक्टेड, सीक्वेंसिंग नीड्स टू बी डन एंड कोरिलेटेड विद क्लिनिकल डेटा एंड एपिडेमिक डेटा। दीज ये सब हमको करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के लेवल पर। मैं आपको बताता हूँ सीरो सर्वे क्या है। सीरो सर्वे कुछ नहीं, सैंपलिंग ऑफ ब्लड इन ए परसेंटेज ऑफ पीपल living in a community to determine the percentage of those who are
रेजिस्टेंट और ससेप्टेबल टू ए डिजीज स्पेशली एन इन्फेक्शियस वन लाइक कोविड-19। सामान्य शब्दों में इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से इन्होंने क्या किया, 20 को रैंडमली पिक किया। उन 20 में कितने लोग हैं जो इसके प्रति रेजिस्टेंट हैं या ना, इसका मतलब कि कितनों में एंटीबॉडीज हैं या फिर ससेप्टेबल टू ए डिजीज। कहने का मतलब है कि जिसमें एंटीबॉडीज हैं वो तो रेजिस्टेंट हो गए, और जो बाकी लोग हैं वो इसके प्रति ससेप्टेबल है, मतलब सुभेद्य हैं, उनको ये रोग हो सकता है। तो ये सैंपलिंग है, सैंपलिंग सर्वे होता है। सीरो सर्वे इज अ काइंड ऑफ सैंपलिंग सर्वे, कि पूरी जनता में से कुछ का सैंपल उठा लिया और उनमें कितना ससेप्टेबिलिटी या रेजिस्टेंट है वो काउंट कर लेते हैं। तो यही लिखा है इसने कि डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ दोज हु आर रेजिस्टेंट और ससेप्टेबल। मैंने आपको दोनों बताया कि अच्छा, खास तौर पे इन्फेक्शियस डिजीज के लिए होता है, जैसे कोविड-19। तो ये उन डिजीज के से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ वैक्सीन अवेलेबिलिटी की जब बात की है गवर्नमेंट ने, वो भी कहा है कि इट इज इंक्रीजिंग नाउ, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उनका टारगेट भी है हम लोगों का कि इस साल के अंत तक हम अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगा देना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Many healthcare workers, frontline workers, elderly have not taken the second dose। तो दोस्तों, आपके घर में भी जिसने सेकंड डोज नहीं लिया है, जिसने भी फर्स्ट डोज लिया है, प्लीज मोटिवेट देम। वैक्सीन आर फाइन। मैंने भी कल ही लगवाई, और वैक्सीन लेने से पहले या लेने के बाद क्या बिहेवियर करना चाहिए, सिद्धांत सर ने इस पे वीडियो बनाया, तो किसी को भी डाउट है वो वीडियो जरूर देखें। It's our responsibility, not your. It's our responsibility also to make efforts to get the second dose and the first dose and get vaccinated. Thank you.